नमस्कार दोस्तों, आइए आपको हम बताते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या संबंध होते हैं। ठीक है, मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज में क्या संबंध होते हैं। आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट को भी जानते हैं, जीरोज को भी जानते हैं, देखते हैं कि उसमें संबंध क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। f(x) = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब देखिएगा, अगर हम इसके जीरोज को कह दें कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल मीन्स व्हाट? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ रहे हैं? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा बीटा ए बी सी इन सब में क्या संबंध है। आप जानते हैं कि ए बी सी को कोफिशिएंट कहा जाता है। किसका कोफिशिएंट? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब आप देखेंगे f(x) = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अल्फा और बीटा जीरोज तब कहलाएगा जब हम इतना को a इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कह दें। अगर हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो अल्फा और बीटा को इसका जीरोज कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर हम इतना बराबर इतना लिख देते हैं तो अल्फा और बीटा को इसका जीरोज कहेंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए, तो जब इसका जीरोज अल्फा बीटा है तो हम इस ढंग से लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको आगे बढ़ा के और किस ढंग से लिख सकते हैं। देखेंगे a इंटू, इन दोनों में इंटू कर रहे हैं, इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर मिल गया, अल्फा इंटू एक्स से माइनस अल्फा एक्स, और फिर बीटा इंटू एक्स क्या देगा आपको? माइनस बीटा एक्स देगा, क्योंकि यहाँ प्लस या माइनस है, और अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। आप समझ रहे हैं? चीज़ों को समझ रहे हैं? अब आप देखेंगे यहाँ से a और इसको अगर हम तोड़ें तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ से x को कॉमन निकाल दें तो मिलेगा कितना? माइनस को इधर कर लेते हैं और x को इधर कर लेते हैं प्लस अल्फा बीटा। देख रहे हैं? हम इतना को इस ढंग से लिखेंगे तब कहेंगे कि अल्फा और बीटा इसका क्या है? जीरोज है। यानी पहले अल्फा और बीटा को जीरोज बोल दिया गया है, कर मतलब ये इतना को हम इतना लिख सकते हैं। आगे बढ़े हुए हैं तो हम इतना को अब कितना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। देख रहे हैं? अब यहाँ से थोड़ा सा इधर आइएगा, हम इसको अगर लिखना चाहें एक कॉमन ले करके तो यहाँ क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा? b बाई ए इंटू एक्स, और यहाँ c बाई ए। जहाँ कॉमन वहाँ कॉमन, कॉमन नहीं वहाँ डिवाइड हो जाता है। अब देखेंगे a से a को अगर हम लोग हटा लें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू कितना? यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिएगा यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है? अल्फा बीटा। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? b बाई ए। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है? c बाई ए। तो x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से इक्वेट करते हैं, यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई ए, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आप देख रहे हैं c बाई ए। देख रहे हैं?
तो आपको क्या दिखा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे देखिएगा, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अल्फा और बीटा जीरोज है, फिर सुनिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अल्फा और बीटा जीरोज है तो निश्चित अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना, माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। आप याद रखेंगे, अब क्या रिलेशन याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। किस निष्कर्ष पे आप पहुँचे देख रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा इसका जीरोज है तो अल्फा बीटा ए बी सी मीन्स जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्या संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। बात समझ में आ गया, यही रिलेशन है। यह क्या है, अल्फा जीरो है, यह क्या है, जीरो है, मीन्स दोनों क्या है, जीरोज है, और बी और ए क्या है, कोफिशिएंट्स है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, सी क्या, ए क्या है, कोफिशिएंट्स है। बात समझ रहे हैं, तो यही हमको रिलेशन मिला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो आप याद रखेंगे कि अगर अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। बात आप समझ गए होंगे, हमको लग रहा है कि आप बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप क्या समझ गए होंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में और आपको बताएंगे कि आप फैक्टर मेथड से किस ढंग से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आप जीरोज निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिए, फिर अगले वीडियो का मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।